जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा। उस वीडियो में हमने आपको बताया था जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना या जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। और हमने आपको ये भी बताया है कि प्रजनन मुक्तः निम्नलिखित 5 प्रकार के चरण होते हैं। वो चरण भी आपको बता दिया कि फर्स्ट चरण में क्या था? आरएनए एवं प्रोटीन का मुख्य संश्लेषण करता है, डीएनए द्विगुणन करता है, कोशिका विभाजन होता है, शरीर के जननांगों का विकास होता है और नए अस्तित्व का निर्माण होता है या भविष्य में उनके नए अस्तित्व बने रहते हैं जीव। तो अब हम पढ़ेंगे जीवों में जन्म की विधियां। जीवों में जन्म की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? जीवों में जन्म की विधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से देखें तो जनन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होता है कायिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक, तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट चीज समझेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन क्या होता है समझे? शरीर के किसी भी अंग से नए पौधे का या नए जीव का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? कायिक जनन। शरीर के किसी भी भाग से नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है। आया समझ में? किसी भी भाग से, जैसे हम गुलाब ले लेते हैं और बेसरमा देखा होगा आपने, बेसरमा पौधा लोग काट कर फेंक देते, थोड़ा सा नमी हो वहां पर तो उग जाता, नए पौधे का निर्माण हो जाता है उसे। यानी किसी भी भाग से सिर्फ पौधे के पुष्प को छोड़कर, किसको छोड़कर? पुष्प को छोड़कर, पौधे के पुष्प को छोड़कर, सिर्फ पौधे के पुष्प को छोड़ देना है। बाकी किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है। इधर ध्यान दो क्षुद्री। ठीक, ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन में सिर्फ एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ऑनलाइन वाला बच्चा टीचर की निगाह में रहता है तो जल्दी इधर उधर नहीं करता, बोझ पोछ नहीं करता। और ऑनलाइन वाला बच्चा तनिका मैसेज आया, पहले मैसेज देख लेते हैं उसका है, उसका इतना जल्दी रिप्लाई देगा। गधा इधर अपने ध्यान न देगा पढ़ने। बहुत छुट्टी हो रहे तुम लोग, इंटर आ गया तुम लोगों का, फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए, सुधर जाओ। तो क्या है कायिक जनन? क्या कहलाता है? पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। सिर्फ पौधे के पुष्प भाग को छोड़ देना है। क्या छोड़ना है? पौधे के पुष्प भाग को भी छोड़ देना है। और पुष्प के अलावा किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुष्प का। अब इस कायिक जनन के अंदर एक और विधि है जिसे हम प्राकृतिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक जनन क्या होता है? जो स्वयं, मतलब किसी की सहायता से नहीं, जो स्वयं उगकर बड़ा हो जाए और नए पौधे का रूप ले ले और उससे फिर उससे नए पीढ़ी नए पौधे का निर्माण हो, वो होता है प्राकृतिक। जो स्वयं उगकर नए पौधे के निर्माण का अंजाम दे। ठीक, फिर समझते हैं इसके अंदर क्या विधि होती है? जड़ों द्वारा होता है प्राकृतिक जनन और कहा जा रहा होता है तने द्वारा। ज्यादातर अक्सर यही देखा जाता है कि प्राकृतिक जनन होते हैं वो जड़ों द्वारा होते हैं और तने द्वारा जनन होते हैं। फिर इस कायिक जनन के अंदर एक और विधि आती है। फर्स्ट विधि थी हमारी प्राकृतिक विधि और सेकंड विधि जो आती है वो होती है कृत्रिम जनन। ये तो प्राकृतिक था। ठीक, आया समझ में? यानी स्वयं उपचार। फिर इसमें दूसरा आता है कृत्रिम जनन। कृत्रिम जनन क्या है? इसमें यानी कोई इंसान कोई किसी की सहायता लेगा। कृत्रिम जनन, जो कृत्रिम चीजों को तुम जानते हो, कक्षा 1 2 में पढ़ते आए हो या तो समझ जाओ कम से कम ससुरा। कृत्रिम जनन क्या है? आया समझ में? जो किसी के द्वारा उगाया जाए उन्हें कृत्रिम जनन कहते हैं। जैसे कलम लगाना, आप कलम लगाते हैं ना, जैसे गन्ने लगाते हैं, ये कलम है, ये क्या है? कृत्रिम जनन है। हमने लगाया, हमारे द्वारा उगा। जैसे सीटें हैं, ये मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं, ये कृत्रिम चीजें हैं। जितनी भी चीजें मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं वो सारी की सारी कृत्रिम। और जो स्वयं उत्पन्न होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक। जैसे जड़ों द्वारा जनन,
तने द्वारा जो स्वयं उत्पन्न हो जाए ये प्राकृतिक है, और जो मनुष्यों द्वारा जो हमारे द्वारा उत्पन्न की जाएंगी वो कृत्रिम आएंगी। जैसे कलम लगाना, गन्ना उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, गुलाब की कलम लगाते हैं, ठीक। और दूसरी विधि इसके अंतर्गत आती है रोपण, उदाहरण में ले लेते हैं आम को भी आप कलम लगाते हैं, लेकिन रोपण विधि में आता है आम। नींबू भी किस विधि में आएगा? रोपण विधि में। आई होप आप ये समझ गए होंगे कायिक जनन क्या है। खत्म, आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत? लाल पीला हरा बस नजर को दिक्कत नहीं आएगी कभी। और सबसे अच्छी बात है फिर हाई स्कूल में खुद जिन्होंने धोखा खाया बहुत बढ़िया, फर्स्ट ईयर में जिन्होंने धोखा खाया बहुत बढ़िया, अब वो बढ़िया आग लगा दे पूरी तरीके से इंटर में। फिर इंटर के बाद बढ़िया अच्छी कोई तैयारी करना, एक जॉब लेना, जॉब से कोई बिजनेस करना, ठीक। जॉब से बिजनेस करना और दूसरों को नौकरी देना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम इस लैंगिक जनन को बाद में समझेंगे, लिंगी जनन भी कह सकते हैं और इसे लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे और पहले पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन, ठीक। इन दोनों को निपटा लेते हैं। अलैंगिक जनन समझते हैं, यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। इसके कोई टाइप तो नहीं इसमें प्रकार, जैसे इसमें कृत्रिम था, प्राकृतिक था, इसमें कोई वैसे सीधे। इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में? पहली विधि समझते हैं फर्स्ट, द्विविभाजन। जो दो भागों में बढ़ता है, किन में होता है द्विविभाजन? ऑप्शन में अक्सर आते हैं, युगलीना हो गया आपका, अमीबा हो गया। अमीबा तो आप तो रट गया होगा पढ़ते पढ़ते, युगलीना भी हो गया। तो ये द्विभाजन में होता है। ये इनमें दो केंद्रकों का निर्माण होता है। कितने केंद्रकों का? दो केंद्रकों का यूं कह सकते हैं। कितने केंद्रकों का निर्माण होता है? दो केंद्रकों का निर्माण होता है, दो न्यूक्लियस, और वही दो संततियों को जन्म देता है। इसको क्या कहते हैं? द्विभाजन। सिंपल सी बात। बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन किन में होता है? यूलोथ्रिक्स में होता है। किस में होता है बीजाणु जनन? यूलोथ्रिक्स। ये भी किस में आएगा? अलैंगिक जनन में आएगा। द्विभाजन किस में आएगा? अलैंगिक जनन में आएगा। कोई ये ना कह बहुत से लोग कह देते नहीं सब करके आए, कुछ बच्चों को लेकर जितना निकाल सब पता था, ठीक। तो आप ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा सा इसमें गेस करना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाती है, ज्यादा नहीं। आप जिसको जितना टाइम देंगे वो आपको नहीं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लड़के हैं गर्लफ्रेंड में लगे रहते हैं, टाइम देते हैं तो हमेशा रहता है ना, जितना जितना टाइम देंगे उतना हो। तो आप किताबों से मोहब्बत करिए, इनको टाइम दीजिए, अभी बाद में मोहब्बत करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, ठीक। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। समझ गए? ईस्ट तो आप लोगों ने देखा हो। कनिका होता है इसमें। फिर अलैंगिक जनन में एक आता है चौथा पॉइंट, कनिका। कनिका किसमें पाया जाता है? प्यूनेरिया में। अब अगला कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। धीरे धीरे बढ़ते हैं।